और अगर ये आप ये सोचते हो भाई यहाँ पर गुर्जर प्रत्याहार नहीं लगेगा तो ये उनकी भूल है और ये लगेगी ही लगेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। विवाद ही अगर ये करना चाहते हो तो भाई करो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन को रिएक्शन है, ये गाली देंगे इधर से गालियां मिलेंगी, वो सम्मान देंगे उनसे ज्यादा हम सम्मान करेंगे। इनका काम केवल है एक है, ये कुछ शरारती तत्व है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको बुला लो, समय दे दो, जब मर्जी निर्धारित करते हो। आप इनको बोल लो तो भाई डिबेट में आते क्यों नहीं, आप यहीं पे क्यों भौंकते हो बाहर खड़े हो। बात है भाई आमने सामने आओ, तथ्य रखो। अगर इनका होगा ये साबित कर देते हैं, मैं आप सबके सामने बिल्कुल हाथ जोड़कर बोलता हूँ भाई हम चुपचाप माफी मांग के चले जाएंगे। मेरा नाम अमित आर्य है, मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और मेरे ख्याल से आप सब भाई पहले भी रूबरू हो चुके हैं हम इस विषय को लेकर। पिछले साल भी हमने इसी जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी विषय को लेकर, और मैं तब भी हमने चैलेंज के साथ बोला था और आज फिर मैं आप सबके माध्यम से चैलेंज के साथ बोलता हूँ भाई, अगर किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, किसी चीज़ को लेकर अपना आपत्ति है, हम यहाँ बैठे हैं, आप आओ। यहाँ नहीं बैठना चाहते आप किसी बड़े न्यूज़ चैनल पे आओ, वहाँ नहीं बैठना चाहते आप प्रेस क्लब ऑफ दिल्ली चलते हैं। समाज के अन्य समाज के लोगों को बीच में बिठाओ, जो फैसला करेंगे हम भी अपने प्रमाण रखेंगे, आप भी अपने प्रमाण रखो। आप डिबेट में क्यों नहीं आते? इनका काम केवल है एक है, ये कुछ शरारती तत्व है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या करते हैं, इन्होंने केवल अपनी राजनीति, अपना खुद का व्यक्तित्व, अपनी खुद की जो प्रशंसा मान लो, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर मान लो, अपने आप को एक नेता पेश करने के लिए ये इन दो समाजों के बीच में डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। देखिए, जब भी अगर किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका समाधान केवल एक होता है भाई, दोनों जिनको भी झगड़ा हो बैठ के कोई तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता करे और वो बताए भाई ये किसका है, वो प्रमाण रखे, जिसकी भी वो चीज़ होगी वो उसको दे दी जाए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको जाति विशेष की बात बताता हूँ। ये बार बार कहते हैं भाई जाति का नाम नहीं लिखना, जाति का नाम नहीं लिखना। देखिए, जो वो जाति है वो अकेला उनकी जाति का नाम नहीं, वो जो जिस टाइम में उन्होंने राज किया था, एक वंश था प्रत्याहार गुर्जर राजवंश, तो उस गुर्जर राजवंश के वो महान योद्धा हुए हैं, उस प्रत्याहार गुर्जर राजवंश के। तो उसी की बदौलत आज से 20 साल पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए, साहब सिंह वर्मा जी जाट समाज से थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उन्होंने NH-24 का नाम गुर्जर प्रत्याहार सम्राट मीर भोज जी के नाम से रखा था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय राजपूत समाज से आते हैं और मौके के वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने खानपुर पड़ता है उसके अंदर हरिद्वार के अंदर, वहाँ पे मूर्ति की स्थापना की, उन्होंने खुद उसका अनावरण किया। तीसरा हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी, राजपूत समाज से हैं बकायदा। उन्होंने कोटला पिलंजी मुबारकपुर में गुर्जर प्रत्याहार नाम से सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति की स्थापना किया। उसके बाद अगर बात करें, हमारे जनरल रह चुके हैं आर्मी के जनरल VK सिंह जी, राजपूत समाज से आते हैं। दिल्ली से लेकर डासना, जो नोएडा दिल्ली गेट बोलते हैं जिसको, नोएडा तक डासना तक, उस पूरे नेशनल हाईवे का नामकरण आदरणीय VK सिंह जी, जनरल VK सिंह जी ने किया था और गुर्जर प्रत्याहार सम्राट मीर भोज जी के नाम से किया था। तो आज जब आज से पहले ये चीजें चल रही हैं, आज से पहले ये नाम लिखे जा रहे हैं और इनके ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जब इनका अनावरण कर रहे हैं, ये तब क्यों नहीं इनका ऑब्जेक्शन होता? आज ये ऑब्जेक्शन किस लिए है? ये कुछ नहीं है, कुछ शरारती तत्व हैं जो इन दो समाजों को भड़काने का काम कर रहे हैं और इनके अंदर डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत से राजपूत समाज के जो समझदार लोग हैं, उनके फोन आते हैं, बोले भाई इनके कहने से भाई आप हमें मत गिनना। तो मैं बिल्कुल आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं दिखावटी जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग रहे हैं और वो इस चीज़ को डिस्प्यूट बना रहे हैं। अगर इतने वो बड़े वो बनते हैं भाई, आप सब बैठे हैं, आप भी वो कैथल में है, यही रेस्ट हाउस में बैठे हैं, आप लोग बुला लें, अभी डिबेट कर लेते हैं, रख लीजिए साक्ष्य, मैं रख देता हूँ अपने साक्ष्य, बुला लीजिए। आज नहीं उनकी तरफ से कोई साक्ष्य रखने वाला, मैं तो आज से 1.5 साल पहले भी बोल के गया था यहाँ पे और आज भी बोलता हूँ। 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर ली, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से हमने लगभग 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इनके क्षेत्रों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। आज तक कोई भी व्यक्ति इनका साक्ष्य देने के लिए आया ही नहीं। तो अब इस बात का कोई औचित्य बनता ही नहीं है।
भाई गुज्जर लिखा जाना नहीं लिखा जाना, ये तो आज से 20-30 साल पहले से लिखा जा रहा है। और इससे भी पहले जब ये हजारों 1200-1300 साल पहले जब प्रतिहार गुज्जर राजवंश इस देश पर राज कर रहा था, तो ये तो वहीं से शिलालेखों में लिखा आ रहा। बड़े बड़े जो किले हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें बनाई गई हैं, बावड़ियां बनाई गई हैं, उन्होंने अपने शिलालेखों में खुद गुर्जर प्रतिहार लिख रखा है अपने आप को। तो इनके कहने से इसमें कुछ नहीं, ना इसको कोई बदल सकता। बात है भाई आमने सामने आओ, तथ्य रखो। अगर इनका होगा ये साबित कर देते हैं, मैं आप सबके सामने बिल्कुल हाथ जोड़कर बोलता हूं भाई हम चुपचाप माफी मांग के चले जाएंगे। तो धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं मूर्ति का अनावरण से पहले, उनका अधिकार है, कुछ मर्जी करो। चेतावनी दी है सरकार को जी, चेतावनी दी है कि जो 20 तारीख को अनावरण होना है, शिक्षा मंत्री पहुंचेंगे और विधायक भी पहुंचेंगे, उद्घाटन नहीं होने दिया जाएगा। देखो ये कोशिश उन्होंने आज से पहले सहारनपुर में भी की थी, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, और समाज ने ये उनको बिल्कुल दिखा दिया। भाई वहाँ आपको मैं बिल्कुल एक स्पष्ट सी बात बताता हूँ, फंदपुरी से लेकर नकुड़ तक एक डबल हाईवे है, और उस हाईवे पे लगभग 24 किलोमीटर की वो दूरी पड़ती है। आपके पास वीडियो भी है, आप नहीं हो किसी पे मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। 24 किलोमीटर तक कहीं भी अगर ड्रोन से चित्र लिया गया, कहीं एक कदम भी किसी का पांव नहीं दिख रहा, सर ही सर चमक रहे हैं। लाखों की संख्या में वहाँ के जो डीसी थे वो राजपूत समाज से थे, हमें वो मिले बार बार, बीच में भी उन्होंने यात्रा रोकने की हमसे अपील की, और उन्होंने खुद बोला भाई 5 लाख प्लस से ज्यादा जी यहाँ पे गुर्जर समाज की जनसंख्या हो चुकी है, आप इसको रोक दो, जहां तक होगी भाई व्यवस्था बिगड़ने की चांसेस है। लेकिन इन लोगों को सबको दरकिनार करके, इन सब की धमकियों को दरकिनार करके समाज ने अपना वहां पर ताकत दिखाई और समाज वहां पर इकट्ठा हुआ। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से इनको आज भी चैलेंज करके कहता हूं भाई वहां पे 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे। ये यही लोग थे, ये 2-4 जो यहाँ पे इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो गिरे हुए किस्म के लोग हैं, जो इन दोनों समाजों को लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं आप सबसे एक स्पष्ट सी बात कह देना चाहता हूँ, अगर वो सम्राट मीर भोज को अपना पूर्वज बता रहे हैं, अपना बाबा बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे वंश का है, तो साफ सीधी सी बात है, क्या मतलब अगर मेरा उन्होंने राजपूत नाम से लगाई है कलायत में, या नहीं भी लगाई है छोड़ो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने लगाया जो भी उन्होंने लिखा, हमने ना कोई विरोध किया, ना उनकी कोई मूर्ति खंडित करने गए, ना हमने कभी कोई धमकी दी। हमने बोला आप मानते हो कोई बात नहीं, अब बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बेशक वो किसी अन्य समाज से आते हो, लेकिन पूरे देश के लिए माननीय है। भगत सिंह जी हैं, पूरे देश के लिए माननीय है जी। उनका यही कहना है कि जैसे मतलब भगत सिंह है या बाबा साहब अम्बेडकर है, जी, उनके नाम के आगे किसी ने कोई जाति नहीं, तो ये भी कोई इसके नाम के आगे जाति विशेष इनके जाति विशेष का लिखने का इनके पीछे कारण ही है, जो शुरुआत से लेके देखिए अंबेडकर जी के नाम, भगत सिंह जी का सही नाम शहीद भगत सिंह संधू है, उनके नाम के साथ कभी संधू लगाया ही नहीं किसी ने। जो नाम प्रचलित हो रहा है आप वही तो लगाएंगे। हमारा नाम प्रचलित हो रहा है आज से 1200 साल पहले भी इनका नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज महान जी था, तो जो प्रचलित हो रहा है हम वही तो लगाएंगे। हम उसमें ना ऐड कर सकते ना उसमें से काट सकते, जिस नाम से अब मेरे को लोग अमित आर्य के नाम से जानते हैं, मैं अमित आर्य ही बताऊंगा, जहां भी मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन है मैं अमित आर्य, मैं अकेला अमित कह दूं, अमित तंवर कह दूं, मेरे को कोई भी नहीं जानता, मैं अमित आर्य। आप सभी से आपस में हम जानते हैं, अगर मैं आप लोगों को भी फोन करूंगा इस समय अमित आर्य बोल रहा हूँ, आप पहचान जाते हो। अकेला अमित बोल दूं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं आप में से पहचानने में, ये साफ दस लॉजिक है। और रही वो बात बीच में रहेगी जो मूर्ति खंडित करने वाली, भाई अगर वो इनको अपना पूर्वज मानते थे सम्राट मीर भोज जी को, देखिए अगर मेरे बाप दादा को कोई दूसरा आप लोग अगर उनको पूजें, उनको सम्मान दें, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं ये नहीं है भाई आप अगर कोई सैनी समाज से, यादव समाज से आप मेरे बाबा को अपना बाबा लग जे बोलने और मैं वहां पर मूर्ति उखाड़ के फेंक दूं, तो ये मेरे से निकृष्ट व्यक्ति तो कोई होगा नहीं। तो सबके सम्मानित हम तो कहते हैं आप लगाओ मूर्तियां लगाओ, हमने क्या प्रॉब्लम है आप लोगों से। पर अगर ये आप ये सोचते हो भाई यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार नहीं लगेगा, तो ये उनकी भूल है, और ये लगेगी ही लगेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अनावरण 20 तारीख को होगा जी, बिल्कुल चैलेंज के साथ होगा, और इसको चाहे कोई इसमें हमारा व्यक्ति ये कोई आए अनावरण करने के लिए, नहीं आए, समाज इसका अनावरण करेगा।
सहारनपुर में भी यही काम हुई थी। अगर कोई ऐसी बात हो है, सरकार के नुमाइंदे अगर इससे बाईपास हुआ, देखो यहाँ पर ना ऐसी कोई व्यवस्था, वहाँ थोड़ी जातिवादी एक मुख्यमंत्री बैठा, उसने कोशिश की इसको रोकने की। यहाँ पर तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला, उनको हमने प्रमाण दिया तो उन्होंने मानना बिल्कुल आपका है। और आदरणीय हमारे कंवरपाल जी को उन्होंने दिशा निर्देश दिया, भाई आप हमारी तरफ से बिल्कुल आओ इसका अनावरण करके। तो आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि कंवरपाल जी गुर्जर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इनके साथ साथ यूपी से सरदना मेरठ विधायक हैं अतुल प्रधान जी, वो पहुँच रहे हैं। यहाँ से धर्म सिंह छोकर जी हैं, संभालका से कांग्रेस से विधायक है, वो पहुँच रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी हैं कालका से, वो पहुँच रहे हैं। रामकिशन जी नारायणगढ़ से है, वो पहुँच रहे हैं। और इनके भी अलावा काफ़ी हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो अलग अलग देशों से और अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग राज्यों से सब हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही है। ये ना किसी धर्म से रिलेटेड है, ना किसी पार्टी से, ये हमारी बिरादरी और हमारे समाज, हमारे पूर्वजों के मान सम्मान की बात है जो हम कर रहे हैं। तो विवाद जैसे सहारनपुर पे आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी विवाद उत्पन्न हो सकता है? अगर उनकी मनसा करो, हमने ना सहारनपुर किया ना हम यहाँ पे करते। इन्होंने रोकने की कोशिश की, हम वहां पे भी गए। यहाँ आज ये रोकने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ भी आएंगे। विवाद ही अगर ये करना चाहते हो तो भाई करो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन को रिएक्शन है, ये गाली देंगे, इधर से गालियां मिलेंगी, वो सम्मान देंगे, उनसे ज्यादा हम सम्मान करेंगे। वो रोकने की कोशिश करेंगे, उनसे ज्यादा हम कोशिश करेंगे उसको बड़ा बनाने की। बस इतिहास शुरू से चुराने की आदत है, इतिहास चुराते हैं। देखो कुछ घटिया लोग होते हैं। मैं आप लोगों को आज एक स्पष्ट सी बात बोल देता हूँ, पूरा विश्व जानता है। यहाँ पे यादव जी बैठे हैं, हमारे श्री कृष्ण जी हैं यादव समाज से, श्री रामचंद्र जी हैं, और बहुत सी मतलब अलग अलग जातियों से हैं। मैं सॉरी जो कुछ बोलना चाह रहा था, उदल। तो ये यादव समाज के जो प्रमुख हैं उनको भी अपना बताते हैं। सैनी समाज के सूर सिंह सैनी जी हैं, उनको भी राजपूत बताते हैं। किसी अन्य जाति का कोई महापुरुष आ जाता है, उसको भी अपना बताना शुरू कर देते हैं। ये इन कुछ लोगों की ओछी मानसिकता है, प्रमाण इनके पास है नहीं। अब मैं 20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आज भी मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप आओ हमारे सामने, ये रखो प्रमाण तथ्य है। अगर कोई है तो आप लेके जाओ, अगर नहीं है छोड़ दो। क्यों लड़ाई कर रहे हैं बिना बात, क्यों इन समाजों को भड़काने का काम कर रहे हैं? मैं आज भी आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई अभी भी आगे समय रख लो, कोई बात नहीं, 20 के बाद रख लो, अगर नहीं है आज रख लो, कल को रख लो, बुला लो इनको। डिबेट में क्यों नहीं आते? मैं आप लोगों को इनके मुख्य है जो लोग, उनके मैं नंबर दे देता हूं, बुला लो डिबेट में। मैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी को बुलाता हूं, मैं बैठे हूं यहाँ पे, और भी हमारे इतिहासकार है, मैं बुलाता हूं। आप इनको बुला लो, समय दे दो, जब मर्जी निर्धारित करते हो। आप इनको बोल दो तो भाई डिबेट में आते क्यों नहीं? आप यहीं पे क्यों भौंकते हो बाहर खड़े होकर? डिबेट में बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस ये अपने तथ्य रखेंगे, हम अपने तथ्य रखेंगे। आप लोग फैसला कर देना, छोटो, किसी और को हम रखते ही नहीं बीच में। अगर आपको लगता होगा भाई गुर्जर समाज से हैं, आप लोग बोल देना, हम गुर्जर मान लेंगे। आप लोग बोल लेंगे राजपूत से है, ईमानदारी से, हम राजपूत समझ के हाथ जोड़ कर छोड़ कर चले जाएंगे। चेतावनी दी है, तो अंत में क्या मैसेज, क्या संदेश उनके लिए रहेगा? देखो मैं हाथ जोड़ के सभी से एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे समाज के लोगों से, भाई शांति प्रिय आप लोगों ने एक कार्यक्रम करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। दूसरी बात, जो राजपूत समाज के जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े बुड्ढे हैं, जो उनके सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, आप लोग इन गलत व्यक्तियों को रोको। ठीक है जी, इन दोनों समाजों में टकराव होने से इसको बचाओ। और अगर आप लोग भी इसमें शामिल होते हो तो भाई हम तैयार बैठे हैं, जिसका जहां मन करता हो टकराने की स्थिति में आते हो टकरा लो, अकेले अकेले आते हो अकेले अकेले आ जाओ, सार समूह में आते हो समूह में, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जैसे मन करता हो वैसे मिल लेगा, हमने कोई प्रॉब्लम।